आईपीएल की बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है क्योंकि आईपीएल फ्रेंचाइजी इस सीजन 2025 के आईपीएल फ्रेंचाइजी के जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं वो अब आप की आईपीएल फ्रेंचाइजियों में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। ये आईपीएल की बड़ी न्यूज सामने आ रही है। कल से मुकाबला स्टार्ट है, तो जितने भी विदेशी प्लेयर हैं किसी फ्रेंचाइजी में, चाहे आरसीबी में, चाहे राजस्थान रॉयल में, चाहे कोलकाता में, जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं उन सबको अनअवेलेबल रहेंगे इस सीजन आईपीएल में। क्योंकि अगर इंग्लैंड के प्लेयरों के बारे में बात करें तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का ओडीआई शुरू होने वाला है 29 मई से, तो हो सकता है कि इंग्लैंड के सारे प्लेयर भी ना अवेलेबल रहें। लेकिन अभी बातचीत चल रही है कि आईपीएल फाइनल जो है 17 मई को खेला जाएगा। आईपीएल का फाइनल जो है वो उतना 29-30 तक ही जाएगा। तो 29 से 29 ओडीआई सीरीज शुरू है, तो जॉस बटलर तो ऐसे ही अनअवेलेबल रहेंगे आपकी गुजरात टाइटंस की तरफ से। और रोमारियो सेफर्ड जो गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते थे वेस्ट इंडीज के, वो भी अनअवेलेबल रहेंगे। निकोलस पूरन भी अनअवेलेबल रहेंगे। आपके विराट कोहली की तरफ से फिलिप शॉर्ट और जो जॉस हेजलवुड तो अवेलेबल रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तो बैन कर दिया कि हमारे कोई भी प्लेयर अब इंडिया में आईपीएल खेलने इस सीजन नहीं जाएंगे। तो ये सब फ्रेंचाइजियों में एक खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जितने भी अच्छे प्लेयर थे मुंबई के लिए आपके विल जैक्स, आपके राहुल रिकल्टन अनअवेलेबल रहेंगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उनकी जगह पे, उनकी रिप्लेसमेंट पे आप किसको खिलाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो विदेशी खिलाड़ियों की वजह से टीम का जो परफॉर्मेंस है वो अलग ही लेवल का आता है। अगर आप उनको खिलाड़ी देखिए, अगर आरसीबी में देखें तो फिलिप शॉर्ट का रूप भूमिका किस तरह से थी, आपकी जॉस हेजलवुड की भूमिका किस तरह की थी, उन्हीं दोनों की अच्छी भूमिका के कारण और उनका साथ विराट कोहली ने दिया, इसी कारण जो आरसीबी थी वो नंबर 1 पर चल रही थी, अच्छे फॉर्म में थी। इस साल आईपीएल खिताब जीतने के ज्यादा चांसेस थे आरसीबी के। तो फिलिप शॉर्ट और जॉस हेजलवुड के जाने के बाद अब जो आरसीबी टीम है थोड़ी सी नम होती हुई दिख रही है बाकी सारी टीमों की अपेक्षा। मुंबई को खास हालांकि उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुंबई के सारे बल्लेबाज इंडियन हैं। हालांकि एक विकेट कीपर की जरूरत थी मुंबई को, जो राहुल रिकल्टन बाहर चले गए, तो अब उनकी तरफ से विकेट कीपिंग कौन करेगा, एज ए विकेट कीपर बैटर मुंबई की तरफ से कौन खेलेगा, ये एक बड़ा सवाल मुंबई के लिए रहेगा। वहीं पर गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ा सवाल रहेगा कि जॉस बटलर अगर अनअवेलेबल रहेंगे तो जॉस बटलर की जगह पे विकेट कीपिंग बैटर कौन करेगा, ये भी एक बड़ी बात रहेगी। रोमारियो सेफर्ड जो बीच में आके थोड़ा बहुत कम गेंदों में ज्यादा रन बनाते थे, मिडिल ऑर्डर को थोड़ा बैलेंस रखते थे आपकी गुजरात टाइटंस की तरफ से, वो भी अनअवेलेबल रहेंगे। तो उनकी जगह कौन आएगा। वही हम अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के जॉस इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस इस सीजन से बाहर नहीं खेलेंगे। तो जॉस यानी कि जॉस इंग्लिश अगर बाहर है तो फिर पंजाब की तरफ से बैटिंग कीपिंग तो परशुमन सिंह करेंगे, विकेट कीपर एज ए बैटर खेलेंगे। बट मार्कस स्टोइनिस से जाने से और इंग्लिश के जाने से बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा झुकाव देखने को मिलेगा पंजाब की तरफ से। ऐसे ही सारी फ्रेंचाइजियों में, अगर सारी फ्रेंचाइजियों की अगर हम बात करें तो इसी तरीके का हाल सारे फ्रेंचाइजियों का रहा है। क्योंकि बीच में जो ब्रेक हुआ पाकिस्तान भारत के ब्लैक डाउन के चलते, उसी में सारे प्लेयर जो जितने भी विदेशी प्लेयर हैं वो अपने घर चले गए। अब वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो उनको भेजने के लिए मना कर रही कि हम अब आईपीएल 2000 इस सीजन नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे भी जो सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे इंग्लैंड का सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ ओडीआई स्टार्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने तो बंद कर दिया कि हमारे कोई भी प्लेयर वहां पर नहीं जाएंगे। दिल्ली के लिए एक खतरा, बॉलिंग में उनके बॉलिंग में उनके मिचेल स्टार्क नहीं अनअवेलेबल रहेंगे इस सीजन। दिल्ली में अगर बात करें जॉस हेजलवुड नहीं अवेलेबल रहेंगे, फाफ डू प्लेसी नहीं रहेंगे। तो दिल्ली की टीम काफी हद तक कमजोर दिखाई दे रही है बाकी टीमों की अपेक्षा। अगर हम आईपीएल में जितनी भी फ्रेंचाइजियां जो भी क्वालिफाई करेंगी टॉप 4 की अगर हम बात करें तो सभी टीमों को ज्यादा नुकसान हुआ, वहीं पर मुंबई को थोड़ा कम नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक विकेट कीपर बैटर की जरूरत है। तो वो अब उनकी जगह पे राहुल रिकल्टन की जगह पे किसको खिलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। विल जैक्स जो बॉलिंग स्पिनर से आप पॉइंट देते थे, वहीं पर बैटिंग अच्छी करते थे फर्स्ट डाउन पे, वो भी अब बाहर चले गए, जाएंगे, अनअवेलेबल रहेंगे। अभी तो फिलहाल बातचीत चल रही, हो सकता है कि आने वाले मैचेस में खेलें भी, या थोड़ी उनसे भी जो वहाँ की सरकारें हैं, वहाँ के जो मैनेजमेंट है भी, उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उम्मीद आप ये करें कि जितने भी विदेशी खिलाड़ी हो किसी भी फ्रेंचाइजी में नहीं खेलेंगे। ज्यादा से ज्यादा उम्मीद यानी कि 80 से 90% उम्मीद ये है कि वो प्लेयर नहीं खेलेंगे।
अगर विदेशी प्लेयर कोई भी नहीं खेलते हैं तो सारी फ्रेंचाइजी टीम काफी कमजोर है, तो हो सकता है इस सीजन का आईपीएल खिताब मुंबई ही लेकर जाए, क्योंकि मुंबई में अगर आप देखें तो टॉप 4 बैटिंग आपके इंडियन प्लेयर हैं, जैसे आपके सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, उसके बाद हार्दिक पांड्या। तो ये जो बैटर हैं ये टॉप 4 में जगह अच्छी बनाते हैं, अच्छा ओपन करते हैं। हालांकि 3 नंबर पे आप तिलक वर्मा को भी खिला सकते हैं, 3 नंबर पे उन्होंने खेलकर मुंबई के लिए अच्छा खासा रन भी बनाया अगर पिछले सीजन की बात करें तो वहीं पर मुंबई को कुछ उतना खास नुकसान नहीं होगा। हालांकि ट्रेंट बोल्ट भी हो सकता है अनअवेलेबल रहे मुंबई की तरफ से, तो मुंबई की तरफ से बॉलिंग मुंबई की थोड़ी कमजोर दिख रही है इस सीजन। उनकी जगह पे आप अर्जुन तेंदुलकर को खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे, अभी इसका कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता चला कि उनकी जगह पे आप किसको खिलाएंगे या उनकी जगह पे कोई कीपर बैटर को रिप्लेसमेंट करेंगे, इंडियन कीपर बैटर को आप अपने में रखेंगे, बॉलर को ही इंडियन अपने टीम में ऐड करेंगे। ये सारी जो जानकारियां हैं वो अब निकल कर सामने आ रही हैं, और आईपीएल बीच में रोकर पोस्टपोन होने के कारण ही ये सारी बातें हुई हैं, क्योंकि खेल चल रहा है, बीच में बंद हुआ, फिर लगातार लड़ाइयों के चांसेस बढ़ रहे हैं कि कब पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगा, कब नहीं होगा। फिलहाल के लिए अभी तो माहौल शांत हुआ है, तो इसी वजह से सारे जो विदेशी मैनेजमेंट है वो अपने प्लेयर को भेजने से थोड़ा डर रही हैं, कि क्योंकि देखें तो आप हर टीम में हर प्लेयर की महत्वपूर्णता अलग अलग है हर देश के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो बांग्लादेश के जितने भी अफगानिस्तान के राशिद खान हो सकता है अनअवेलेबल रहे, नूर अहमद भी अनअवेलेबल रहे, तो ये सारी जो विदेशी फ्रेंचाइजी और विदेशी फ्रेंचाइज, पैट कमिंस भी अनअवेलेबल रहेंगे यार आपके। हैदराबाद करते तो कप्तानी कौन करेगा, एडन मार्करम भी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से अनअवेलेबल रहेंगे, निकोलस पूरन भी अनअवेलेबल रहेंगे। तो इन सब की वजह से जो सारी टीमें हैं वो और ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि देखें तो आप विदेशी खिलाड़ियों की महत्वता का अब पता चलेगा कि अगर विदेशी खिलाड़ियों को आप ना खिलाएं तो फिर आपकी टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है, वो मैच को जीतती है, हारती है, डिफेंस कैसे करती है, क्या करती है। लखनऊ के लिए तो बुरी स्थिति, क्योंकि आपके देखिए मार्करम अच्छा बैटिंग से पॉइंट देते थे, अच्छा खासी बैटिंग कंसिस्टेंसी बैटिंग में उनके थी, एक आधी विकेट भी लेकर जाते थे। वहीं पर आपके निकोलस पूरन ने शानदार पारी 2025 इस सीजन लाजवाब पारी खेली, कंसिस्टेंसी रन बनाया है, तो ये कमी आपके लखनऊ को भी खलेगी। हालांकि उनके कप्तान ऋषभ पंत भी फॉर्म में नहीं है, एक मैच में 61 रन की पारी आई, तो उसके बाद फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, जितने भी मैचेस हुए सब में फ्लॉप। तो लखनऊ के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा इस सीजन। बाकी सारी टीमें आप देखें तो एवरेज में चल रही हैं, कौन टॉप 4 में क्या प्रभाव होता है। पंजाब किंग्स की तरफ से देखें तो हालांकि पंजाब किंग्स पर उतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मार्को स्टोइनिस को तो उन्होंने पहले भी बाहर बिठा के रखा था, उनकी जगह पे जॉस इंग्लिश को खिला रहे थे। जॉस इंग्लिश अब चले गए हैं, मार्को स्टोइनिस भी चले गए, हालांकि मैक्सवेल भी अनअवेलेबल रहे, तो फिर इनके लिए मुसीबत पड़ जाएगी। क्योंकि आप देखें तो फिनिशर की भूमिका जो आपके चौथे 4 नंबर पे 5 नंबर पे खेलने आपके जॉस इंग्लिश आते थे, वो जगह आप किसको देंगे। तो ये पंजाब के कुछ बड़ी बातें हैं, आपकी गुजरात टाइटंस की कुछ बड़ी बात, आरसीबी के लिए तो एक खतरे की घंटी बज गई है, ऐसा आप बता सकते हैं। तो कल से आप मैच का लुत्फ उठाइए और फिर से और अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने का आपको मौका मिला है। कल आपका आरसीबी का मैच है, तो आरसीबी फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि कल आरसीबी मैच खेलेगी। वहीं पर जो दिल्ली पंजाब का मैच बीच में रुका था वो मैच रद्द कर दिया गया, वो मैच दोबारा से नहीं होगा, ये भी अनाउंस कर दिया गया है, 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को दे दिया गया है। तो उसके बाद अब आने वाले मैचेस जो दिल्ली पंजाब के होंगे उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग थोड़ी चेयरिंग टाइप का मैच होगा, क्योंकि विदेशी प्लेयर किसी की फ्रेंचाइजी में नहीं रहेंगे, सारे प्लेयर अनअवेलेबल रहेंगे। अवेलेबल करने की कोशिश बातचीत चल रही है, बट हमको नहीं लगता कि सारे प्लेयर एक बार फिर से अवेलेबल होंगे। तो ये कुछ बड़े अपडेट हैं आईपीएल के। कल का मुकाबला देखते हैं कि विराट कोहली ने जॉस हेजलवुड की जगह पर किसको खिलाया और विकेट कीपर बैटर फिलिप साल्ट की जगह किसको अपनी टीम में लेंगे। ये एक महत्वपूर्ण वाली बात रहेगी कल आरसीबी के लिए और आरसीबी फैंस के लिए भी, खास करके विराट कोहली के लिए, क्योंकि जो उनका सपना था इस सीजन आईपीएल खिताब जीतने का वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है इन दोनों प्लेयर के जाने के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही।
बाकी ऐसे ही कोई भी अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको बताया जाएगा। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जहां तक जितने लोगों तक आप वीडियो को पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए, ताकि ये सारी जानकारी सभी तक पहुंचे। और